अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क्लास 12 का इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आप लोगों का 11वां सबक है, जिसमें पेज नंबर 246 से लेकर पेज नंबर 258 का जो लाख कल्चर है, यहाँ तक का जो बिट है वो डिलीट हो चुका है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। जो फर्स्ट वीडियो है हमारा, इसमें हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है ये स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने माइक्रोब्स जो है फूड प्रोडक्शन में यूज होता है, उसी तरीके से माइक्रोब्स का इस्तेमाल हमने एज अ सोर्स ऑफ फूड किया था, डेयरी प्रोडक्ट्स में किया था, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किया था। और जो फर्मेंटर होता है, अल्कोहलिक बीवरेजेस होते हैं, यानी कि जो अल्कोहल के मशरूबात होते हैं, जिनके नाम मैं बता चुकी हूँ आपको, विस्की, बियर, वाइन, ब्रांडी, ये जो थे ये बनाने में इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से हम लोगों ने ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर भी देख चुके हैं, और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड में हम ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में भी देख चुके हैं। ऑर्गेनिक एसिड में जो था सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, और इसके जो माइक्रोब्स है बनाने के लिए इसे कौन इस्तेमाल होते हैं, ये भी माइक्रोब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों को देखना है विटामिन के बारे में। आज के वीडियो में हमें क्या देखना है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के बारे में। विटामिन को उर्दू में हयातीन कहते हैं। विटामिन को क्या कहते हैं, हयातीन कहते हैं। Vitamins are some organic nitrogenous compound which are capable of performing many life sustaining function inside our body. Vitamins जो होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं, जो क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस के लिए ये जरूरी होते हैं। These compound cannot be synthesized by human. विटामिन्स जो है वो इंसान नहीं बना सकता, खुद से नहीं बन सकते, एक्सेप्ट विटामिन डी। सिर्फ विटामिन डी के अलावा बाकी तमाम विटामिन को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी ये नहीं बना सकती, इसलिए हमें स्मॉल अमाउंट में ये हमारी डाइट में हमें मौजूद है, यानी ग़िज़ाई अज्जा में ये शामिल होते हैं, यानी हमारी फूड के अंदर विटामिन मौजूद होते हैं। Microbes are capable of synthesizing the vitamin and hence they can be successfully used for the commercial production of many of the vitamins. तो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं, वो विटामिन्स बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है थायमाइन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन जिसे प्रो विटामिन ए है, एंड एर्गोस्टेरॉल यानी प्रो विटामिन यहाँ पर डी इसमें मौजूद है। तो ये भी नाम आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत सारे विटामिन के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। विटामिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन यूजिंग डिफरेंट माइक्रोबियल सोर्सेस एज मेंशन्ड बिलो। विटामिन जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाते हैं, तखमीर के अमल से बनाते हैं। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को नेम ऑफ विटामिन और माइक्रोबियल सोर्स दिए गए हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस है। तो यहाँ पर विटामिन B2 का जो सोर्स है, कौन बनाते हैं, कौन से माइक्रोब्स हैं, न्यूरोस्पोरा गॉसिपी एंड इरिमोथेसियम HB। याद रखें, विटामिन B2 बनाने वाले हैं न्यूरोस्पोरा गॉसिपी एंड इरिमोथेसियम HB। उसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B12 को बनाने वाले हैं सिडोमोनास डिनाइट्रिफिकन्स। विटामिन B12 को बनाने वाले हैं सिडोमोनास डिनाइट्रिफिकन्स। और विटामिन C को बनाने वाले हैं एस्परगिलस नाइजर। विटामिन C को कौन बनाने वाले हैं, एस्परगिलस नाइजर। ये जो है विटामिन और ये इसके माइक्रोबियल सोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हमें जो देखना है वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। किसे बनाना है, अब हमें एंटीबायोटिक्स को बनाना है। अब एंटीबायोटिक्स को जो है क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स यानी कि ऐसी चीजें होती है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लड़ने के लिए क्या है, होते हैं। So antibiotics are probably the most important group of compounds synthesized by industrial microorganisms. Most antibiotics are secondary metabolite. They have a therapeutic importance.
थेराप्यूटिक इम्पोर्टेंस के अंदर है, यानी कि विटामिन का जो इस्तेमाल है ये जो है हम मेडिकल फील्ड के अंदर करते हैं, जिसे हम उर्दू में जो है वो जिद हयातियात कहते हैं। यानी ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो जरासीम को क्या करते हैं, इनकी नमू को रोकते हैं, इन्हें खत्म करने के लिए क्या है इस्तेमाल होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट बाय सर्टेन माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स जो है ये बनाते हैं मगर बहुत ही कम मिकदार में। कौन से माइक्रोब? बैक्टीरिया, फंगाई एंड फ्यू अलगी। बैक्टीरिया हो गई है, फफूंद हो गई है, और कुछ जो काई होती है वो बनाते हैं। विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोबियल पैथोजन, जो पैथोजन की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। Therefore they are used in medicine, इसलिए हम इनका इस्तेमाल जो है ये मेडिसिन के तौर पे करते हैं। The antibiotics are antibacterial and antifungal। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के खिलाफ में होंगे तो इन्हें एंटीबैक्टीरियल कहेंगे। बैक्टीरिया से लड़ने वाले एंटीबैक्टीरियल, और फंगस से लड़ने वाले जो है वो एंटी फंगल होते हैं। एंटीबायोटिक्स हैव अ ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेस सच एज प्लेग, whooping cough, डिफ्थेरिया एंड लेप्रेसी एटसेट्रा। यानी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये कौन सी बीमारियों को लड़ने में हमारे मदद करते हैं, जैसा कि प्लेग हो गई है, वूपिंग कफ है, डिप्थेरिया है और लेप्रेसी। इस तरीके के मुख्तलिफ बीमारियों में हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये चार्ट आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सी एंटीबायोटिक्स है और उसके सोर्सेस कौन से हैं। इम्पोर्टेंट चार्ट है, याद रखिए। एंटीबायोटिक्स के नाम पढ़ लेती हूँ पहले। क्लोरोमाइसिटिन, इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रीसियोफुल्विन, बेसिट्रेसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिसका दूसरा नाम है टेरामाइसिन। अब ये जो है आप एंटीबायोटिक्स को 10 टाइम्स लिखेंगे स्पेलिंग के साथ, इसमें गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों की। और उसी तरीके से इनके नेम्स, क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आता है कि एंटीबायोटिक्स के नाम लिखना है, और उसी के साथ साथ जो है एंटीबायोटिक्स के माइक्रोबियल सोर्सेस कौन से हैं ये भी आएगा, या मैच द कॉलम भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, या आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन को कौन सा माइक्रोब बनाता है, इसे बनाने वाले हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली। क्लोरोमाइसिटिन को बनाने वाले कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली। इरिथ्रोमाइसिन को बनाने वाले हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। पेनिसिलिन बनाने वाले हैं पेनिसिलियम क्रिसोजिनम। पेनिसिलियम क्रिसोजिनम। स्ट्रेप्टोमाइसिन को बनाने वाले जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। उसके बाद है ग्रीसियोफुल्विन, ये एंटीबायोटिक को बनाने वाले हैं पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम। पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम। बेसिट्रिसिन, ये एंटीबायोटिक को बनाने वाले हैं बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिसका दूसरा नाम है टेरामाइसिन, इसे बनाने वाले हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियंस। तो ये वाला चार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको 10 टाइम्स लिखना है, एंटीबायोटिक्स के नाम और उसके सोर्सेस। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले जो ऑर्गेनिक एसिड बताई हूँ, ये ऑर्गेनिक एसिड और इसके माइक्रोबियल जो सोर्स है ये आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद मैंने आपको विटामिन के नाम और उसके माइक्रोबियल सोर्सेस बताई हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने एंटीबायोटिक्स देखा और इसके सोर्सेस देखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट बिट देखना है वो है प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम्स को उर्दू में कहते हैं खामेरे। क्या कहते हैं? खामेरे कहते हैं। In living beings, enzymes play a key role in a metabolic reaction and therefore these are essential for survival of such beings. Enzymes जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं उसे करने के लिए, और हमारी सर्वाइवल के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अब इंजाइम्स के पॉइंट क्या है कि इंजाइम्स एक्चुअल में होते क्या है। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स नोन एज बायोकैटालिस्ट। याद रखें,
इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, पॉइंट याद रखें। इंजाइम्स यानी खामेरे, खामेरे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम बायोकैटालिस्ट यानी हयाती तमासी आमिल कहते हैं। पॉइंट याद हो गया है। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स नोन एज बायोकैटालिस्ट, खामेरे ये प्रोटीन होते हैं जिन्हें हयाती तमासी आमिल कहते हैं। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रमोट रिएक्शन मोर क्विकली एट बॉडी टेम्परेचर एंड मोर इफिशियंटली, और ये क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को एबिलिटी टू प्रमोट रिएक्शन मोर क्विकली, उनके जो भी रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर पे भी उन्हें बहुत ही ज्यादा इफिशिएंटली ये काम कर सकते हैं। Many microbes synthesize and excrete large quantity of enzymes into the surrounding medium. बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे हयाती जानदार क्या करते हैं, इंजाइम्स जो है वो एक्सक्रिएट करते हैं, खारिज करते हैं। कहाँ खारिज करते हैं, सराउंडिंग मीडियम में, अपने अतराफ में लार्ज क्वांटिटी में ये इंजाइम्स खारिज करते हैं। कौन, माइक्रोब्स यानी जो खुर्दबिनी जानदार है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है। यूजिंग दिस फीचर ऑफ दिस टाइनी ऑर्गेनिज्म मेनी इंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली, यानी यहाँ पर जो है माइक्रोब्स क्या कर रहे, रेडीमेड उनके पास बने हुए जो इंजाइम्स है वो क्या कर रहे हैं, बाहर हवा में सराउंडिंग मीडियम में खारिज कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे इंजाइम जो है वो कमर्शियली प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इंजाइम्स के नाम आपको लिखने को आएंगे कि कुछ इंजाइम्स के नाम लिखिए। तो देखिए इंजाइम्स के नाम है अमाइलेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पैक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब एक बात गौर कीजिए यहाँ पे कि जो इंजाइम्स है, जो खामेरे हैं वो एस पे खत्म हो रही, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। क्या है इंजाइम्स के नाम, अमाइलेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पैक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या है, इंजाइम्स है, खामेरे हैं। Several industrial sectors use enzymes from microorganisms for specific applications. यानी बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऐसे हैं जो इंजाइम्स का क्या है, इस्तेमाल करते हैं। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री के अंदर, इंजाइम्स आर एबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। कपड़ों की जो इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर फैब्रिक के, कपड़े की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या का इस्तेमाल करते हैं, इंजाइम्स का। उसी तरीके से पल्प और पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है बायोमैकेनिकल पल्पिंग और ब्लीचिंग के लिए फूड इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेड एंड ड्रिंक्स सच एज, ब्रेड बनाने में भी है, ड्रिंक्स बनाने में भी है। ड्रिंक्स के अंदर शराब के नाम दिए हैं, वाइन है, बियर है, इसे बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो दे पार्टिसिपेट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज कैरोटीनॉइड्स एंड ऑलिव ऑयल। कैरोटीनॉइड्स को और ऑलिव ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। याद रखें, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में कौन सा एंजाइम यूज होता है, लाइपेजेस। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती है। सुपेरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट इन लाइपेजेस। इट इंक्रीजेस द ब्राइटनेस एंड रिमूविंग द ऑयल स्टेन। दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, एनिमल फीड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज अमंग अदर्स। तो लाइपेजेस जो है डिटर्जेंट की इंडस्ट्री में, उसी तरीके से कॉस्मेटिक्स में, एनिमल फीड में और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। अब इंजाइम्स के यहाँ पर कुछ नेम्स आप लोगों को दिए गए हैं, वो यहाँ पर इंजाइम और उसका सोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन से इंजाइम्स है, इन्वर्टेज, पैक्टिनेज, लाइपेज, सेल्यूलेज। 4 इंजाइम्स यहाँ पर है, इन्वर्टेज, पैक्टिनेज, लाइपेज, सेल्यूलेज। इनके माइक्रोबियल सोर्स क्या है, इन्वर्टेज को कहाँ से हासिल किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। इन्वर्टेज का सोर्स क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। पैक्टिनेज का क्या है, स्क्लेरोटीनिया लिबर्टिन, एस्परगिलस नाइजर। स्क्लेरोटीना लिबर्टन, एस्परगिलस नाइजर। एस्परगिलस नाइजर हमने और कहाँ देखा था, माइक्रोब सोर्स एस्परगिलस नाइजर जो है
सिट्रिक एसिड के लिए भी बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड भी बनाता है, उसी तरीके से विटामिन सी का भी सोर्स है और उसी तरीके से पैक्टिनेस का भी है। उसके बाद है लाइपेज बनाने वाला है कैंडिडा लिपोलाइटिका और सेलुलोज बनाने वाला है ट्राइकोडर्मा कॉनिजी। तो ये तमाम इंजाइम्स और ये इंजाइम्स के सोर्सेस आप लोगों को याद करने हैं। 10 टाइम्स लिखिए और इस तरीके से याद कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जिबरलिन प्रोडक्शन, और जो है जिबरलिन प्रोडक्शन के बाद है सीवेज ट्रीटमेंट। तो आज हम जिबरलिन प्रोडक्शन तक देख लेंगे। जिबरलिन या गिबरलिन दोनों भी हम पढ़ सकते हैं। क्या होता है गिबरलिन? इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन का एक ग्रुप है। ग्रोथ हार्मोन क्या है? ये नबातात के अंदर जो क्या है, नमुई महरिकाब है। ग्रोथ हार्मोन यानी नमुई महरिकाब है जो हायर प्लांट्स के अंदर और फंगाई के अंदर बनता है, जो किसके लिए जिम्मेदार है? स्टेम एलोंगेशन यानी तने की लंबाई के लिए क्या होता है? ये जिम्मेदार होता है। किसके अंदर पाया गया है? आला पौधों में और फंगाई यानी के फफूंद में, जो तने की तवालत यानी कि उसकी स्टेम एलोंगेशन में जरूरी है। द फर्स्ट गिबरलिन वॉज आइसोलेटेड बाय, पहली मर्तबा गिबरलिन को देखने वाले 2 साइंटिस्ट हैं जो जापानी साइंटिस्ट है। उनका नाम है याबुता एंड सुमुकी। क्या नाम है उनका? याबुता एंड सुमुकी ने 1938 में राइस सीडलिंग इन्फेक्टेड विद द फंगस गिबरेला फ्यूजिकोराई। क्या था? गिबरलिन को सबसे पहले जापान के जो 2 साइंसदान हैं जिनका नाम है याबुत एंड सुमुकी, उन्होंने 1938 में क्या किया था कि एक जो चावल का पौधा है उसकी हाइट बहुत बढ़ गई थी और उसके ऊपर फफूंद लगी हुई थी, फंगस लगी हुई थी, और वो फंगस का नाम क्या था? उसका नाम था गिबरेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम था? गिबरेला फ्यूजिकोराई। तो पहली मर्तबा ये 2 साइंटिस्ट ने जो है वो देखा है। इसके बाद जो है अबाउट 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिबरलिन हैव बीन आइसोलेटेड। कितने टाइप के गिबरलिन आइसोलेट हुए हुए हैं? ये 15 टाइप्स के गिबरलिन हमारे पास जो है मौजूद है। गिबरलिन हैव मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। गिबरलिन के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। दे आर यूज्ड टू इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी इन एप्पल एंड पियर। ये क्या करती है? पार्थिनोकार्पी में मदद करती है। यानी कि ये जो फूल जो फल है इनके किसके अंदर? एप्पल के अंदर और पियर के अंदर जो है पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करती है। फूल के खुलने के अमल को क्या करती है? तेज करती है। They are used in breaking of dormancy of seed and also inducing the flowering in long day plant। यानी ये क्या करती है कि जो डॉर्मेंसी की हालत है, डॉर्मेंसी की हालत यानी कि बीज की जो ख्वाबीदा हालत होती है, इसे तोड़ने में भी ये मदद करता है और उसी तरीके से फूल के खुलने के अमल को भी तेज करता है लॉन्ग डे प्लांट के अंदर। और साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट यानी कि जो क्या बोलेंगे इसको, इनलार्ज करना यानी कि बड़ा करना। ग्रेप फ्रूट्स यानी कि जो अंगूर है उसके जो साइज है उसको भी क्या करता है? लंबा करता है। ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि पौधे के तने की लंबाई में इजाफा करता है। तो यहाँ पर आपको गिबरलिन के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के जो वीडियो है इसके अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ विटामिन जो है ये देखा है। विटामिन कौन से टाइप के हैं, इनके सोर्सेस कौन से हैं, एंटीबायोटिक्स का बिट देखा, जो चार्ट है वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हमने इंजाइम्स देखा, इंजाइम्स के नेम्स, इंजाइम्स के सोर्सेस, और इसके बाद गिबरलिन प्रोडक्शन किसने इसे दरियाफ्त किया और इसके जो यूजेस हैं वो आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो बार बार इसको वीडियो को देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार देखने से क्या होगा, आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे, आपको चैप्टर याद भी हो जाएगा। 10 टाइम्स लिखने से भी आप लोगों के स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।